हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्जाम डोज में। मैं नवीन कुमार, पीएचडी स्कॉलर एट एमएनआईटी इलाहाबाद। आज हम बात करेंगे आस्था, संस्कृति और विज्ञान। आस्था, संस्कृति और विज्ञान का हमेशा से एक अटूट संबंध रहा है। ये हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी रीतियों की जो हमेशा से चली आ रही हैं, हम हमेशा से देख रहे हैं और उसको हम फॉलो कर रहे हैं, बट हमको ये नहीं पता है कि उनको हम फॉलो क्यों कर रहे हैं। पहली ऐसी ही एक रीति जो हमेशा से चली आ रही है वो है कि हम लोग को बोला जाता है कि दक्षिण दिशा में घर का मुंह नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों बोला जाता है हमको? क्या आप लोग जानते हैं वाई द फेस ऑफ हाउस शुड नॉट बी इन द साउथ डायरेक्शन? कैन यू टेल मी? तो ये इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि जो हवा है, हवा की डायरेक्शन है, वो हवा हमेशा कैसे चलती है? या तो पूर्वइया हवा चलती है या पश्चिमी पछैया हवा चलती है, पर कोई हवा दक्षिण दिशा से नॉर्थ की तरफ नहीं चलती है, उत्तर की तरफ नहीं चलती है। तो अगर हमारा घर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बना हुआ है तो क्या उसमें वेंटिलेशन हो पाएगा प्रॉपर? क्या हवा उसमें जा पाएगी? तो नहीं जा पाएगी। तो उससे क्या होगा? जब वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि सफोकेशन होगा, इजीनेस नहीं रहेगी, कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो उससे क्या है कि मन नहीं लगेगा, काम नहीं, तनाव रहेगा हमेशा, तो उसकी वजह से झगड़े होंगे। तो इसी वजह से बोला जाता है कि घर का द्वार दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, भूत वगैरह का ऐसा कोई नहीं है या कोई और प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? बस एक यही है, वेंटिलेशन वाली। दूसरी ऐसे ही एक रीति है तो चली आ रही है हमेशा से, नदियों में सिक्के डालते हैं हम लोग। क्या नदियों में सिक्के डालना सही है? आज की डेट में सही है? पहले एक्चुअली क्या हुआ करता था कि कॉपर के सिक्के चलते थे, और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि कॉपर क्या करता है, वाटर को प्योरीफाई करता है। कॉपर आयंस क्या करते हैं, जो जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, उनको खत्म करते हैं। तो पानी को प्योरीफाई करने का काम करते हैं। जैसे कि हम लोग को बोला जाता है कि सुबह सुबह तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिए, रात को पानी भर के रख दिया जाए तांबे के बर्तन में और सुबह पिए। तो उससे क्या होता है, कॉपर आयन उसमें मिल जाते हैं और वो क्या करते हैं, हार्मफुल जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खत्म कर देता है। बट आज की डेट में जब कॉपर के सिक्के ही नहीं रहे, आजकल जो सिक्के चलते हैं वो क्या चलते हैं, या तो एल्यूमिनियम के हैं या फिर स्टील से या एलॉय के मिले हुए हैं। वो पानी को प्योरीफाई नहीं करते बट गंदा करते हैं। तो इसलिए हमको अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीज़ों को पानी में डालने से। तो आज की डेट में सिक्के डालना सही नहीं है, बट जो हमारी रीति थी वो बहुत ही उचित थी और बहुत सही थी, उसको हम इसलिए फॉलो करते थे। बट आज हमको क्या है, उसको कुरीति बना दिया है। उससे क्या है कि और उल्टा पॉल्यूशन हो रहा है। पहले नदियों पर ही हम लोग क्या है, आश्रित थे, आज भी हम नदी के पानी से ही आश्रित हैं। तो इसलिए अपनी नदियों को बिगाड़े ना और ऐसे सिक्के डालने से बचें। अगर आपको कुछ करना ही है तो कॉपर का कोई छोटा टुकड़ा या ऐसा चीजें वो डाल सकते हैं, उससे पानी की शुद्धि होगी। ऐसी और भी रीतियां जो चली आ रही हैं, दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की तरफ हमको सिर करके नहीं सोना चाहिए, ऐसा हमको हमेशा से बोला जाता है। क्या आप लोग जानते हैं ऐसा क्यों होता है? वन शुड स्लीप विद द हेड टुवर्ड द साउथ। वाई? ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल और हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो हमारा क्या होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ के साथ होता है, और मैग्नेटिक साउथ क्या होता है, ज्योग्राफिकल जैसे ही इस तरीके से उल्टा होता है। मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ उल्टा होता है। तो अब क्या करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती हैं, नॉर्थ टू साउथ जाती हैं आउटर, और साउथ से नॉर्थ जाती हैं मैग्नेट के अंदर। तो अगर हम लोग क्या है कि अर्थ पे अगर सो रहे हैं तो अगर हम साउथ डायरेक्शन में सर करके सोएंगे और हमारे पैर अगर नॉर्थ डायरेक्शन में होंगे तो क्या होंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कहां से, हमारे सर से होके पास करेंगी और पैर से होके निकलेंगी। तो उसमें क्या है कि कोई स्ट्रेस या तनाव नहीं होता। बट अगर हम उल्टा सोएंगे कि अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पैर से अंदर आए और सर से बाहर निकले, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम सुबह जगेंगे तो हमको एक स्ट्रेस्ड रहेंगे, हमको इजीनेस फील नहीं होगी, हमारी नींद ऐसा लगेगा जैसे पूरी नहीं हुई है। तो हमको इसलिए बोला जाता है कि हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके सोएं या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके सोएं। और ऐसा कुछ नहीं है कि रावण का घर है या ऐसा है या वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इससे कोई और रिलेशन नहीं है, इसका बस रिलेशन इसी चीज से है। बट हम लोग पहले समझते नहीं थे इतना, तो हम लोग को बताया गया कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, हानि हो जाएगी या प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग को बस
सही रास्ते पे दिखाने के लिए लोगों ने कुछ ऐसी भावनाएं बनाई या फिर आस्था हमको आस्था के रूप में जोड़ा रखा और ऐसी भावना बना के हमको सही दिशा दिखाई। तो हमको साउथ की दिशा में क्यों सोना चाहिए, उसका साइंटिफिक रीजन यही है, ये पोल्स की वजह से होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारे सर से अगर पैर की तरफ जाएंगी तो हमारी बॉडी रिलैक्स रहेगी और हमको कोई प्रेशर या तनाव नहीं होगा। ऐसे ही एक और रीति जो चली आ रही है, हमको बोला जाता है कि रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि रात को झाड़ू क्यों नहीं लगानी चाहिए? तो उसके लिए भी एक कारण था, ये ऐसे ही लोगों ने नहीं बोल दिया, उसके लिए भी एक प्रॉपर रीजन था। तो वो क्या था? एक्चुअली क्या होता था, पहले जब लाइट नहीं थी या बिजली नहीं थी तो उस टाइम क्या होता था कि अगर रात के टाइम आप झाड़ू लगाएंगे तो आपके कोई भी कीमती वस्तु, पैसे या और भी चीजें, सोने के ऑर्नामेंट या और भी चीजें, वो क्या है कि झाड़ू के साथ बाहर जा सकते हैं। तो बोला जाता था कि रात को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है, क्योंकि आपकी कोई भी कीमती चीज जिसको हम लक्ष्मी बोलते हैं वो बाहर चली जाती है। बाकी और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि भगवान रूठ जाएंगे या और कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई रीजन नहीं है। आज की डेट में जब प्रॉपर लाइट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसा करने में। तो पहले जो थी वो रीति थी, उसका कुछ रीजन था, पर आज जो हम कर रहे हैं वो कुरीति है, उसका कोई हमारे पास रीजन नहीं है। तो इसलिए हमको समझ हमेशा, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, कि रीति और कुरीति में अंतर समझें और उसको उसी हिसाब से फॉलो करें। ऐसे ही कुछ और भी रीति रिवाज जो हमेशा से चली आ रही हैं, वो क्या है? मुंडन कराना। किसी की मृत्यु हो जाती है घर में तो घर वाले मुंडन कराते हैं या फिर मृत्यु भोज करते हैं। उसका भी एक रीजन था। एक्चुअली पहले क्या होता था, महामारियां फैलती थी गांव में, गांव के गांव नष्ट हो जाते थे, शहर के शहर नष्ट हो जाते थे। तो उसी को बचाने के लिए कुछ उपाय सोचे गए। उनमें से ही ये थे, एक क्या है कि मुंडन करवाना। मुंडन से क्या होगा कि एक आइडेंटिफिकेशन की तरह कि लोगों को समझ में आएगा कि इनके घर में मृत्यु हुई है, तो वो क्या करेंगे, अपना बचाव कर सकते हैं। हो सकता है वो मृत्यु ऐसी कोई बीमारी से हुई हो जैसे कि और लोगों को भी फैल सके, तो बाकी लोग उससे दूर रहें। जैसे कि आज चल रहा है, कोरोना चल रहा है, फैल जाता है एक आदमी से दूसरे आदमी, तो हम क्या करते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जैसे आपने सुना होगा। तो हम क्या करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। तो पहले भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ही या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए ये रीति रिवाज चले थे कि मुंडन कराया जाए। ऐसे ही मृत्यु भोज का भी एक कारण था। अगर मान लीजिए किसी खाने पीने की वस्तु से जो घर वाले यूज कर रहे हैं, हो सकता है मृत्यु उसकी वजह से हुई हो कि उस खाने में कोई प्रॉब्लम हो या फिर और कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर ऐसा है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता था कि पहले खाने को उस घर के खाने में से क्या करते थे, वो पंछियों को खिलाते थे या फिर जानवरों को, कुत्ते वगैरह को खिलाते थे। अगर उनको कुछ नहीं होता है तो उसको और लोगों पे टेस्ट, घर के लोगों में टेस्ट किया जाता था कि हाँ कि इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। फिर उसको विलेज लेवल पे टेस्ट किया जाता था कि कोई प्रॉब्लम उस वजह से तो नहीं हो रही है, तो उसको हम मृत्यु भोज बोलते थे। पर आज क्या उसका कोई मतलब रह गया है? नहीं, क्योंकि ना तो हम जो खाना खा रहे हैं उससे कोई हम दावत करते हैं या मृत्यु भोज करते हैं। हम क्या करते हैं, बाहर से सामान खरीदते हैं और उससे हम मृत्यु भोज करते हैं। तो इसलिए पहले जो थी वो रीति थी, उसके रीजन था, साइंटिफिक रीजन था। पर आज क्या है, ये कुरीति है, इसका कोई रीजन नहीं है। तो इसको फॉलो करना ना करना आप सब सोच समझ के डिसाइड करें कि पहले जो रीति थी अब उसको हम कुरीति बना दिए हैं और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो आप अपना सोचें, समझें, विचार करें। तो अपने रीति रिवाजों का आदर करें और अपनी संस्कृति पर गौरव करें, क्योंकि हमारी संस्कृति हमको क्या दी है, कुछ अच्छी चीजें दी है जो हमेशा से फॉलो करते आए, हम लोग आगे भी फॉलो करेंगे। और वो सिर्फ केवल कहावतें या फिर रीति रिवाज नहीं है, उनका वैज्ञानिक तौर पे या साइंटिफिक रीजन है, उसमें तथ्य है और वो हम उसको फॉलो करें, माने और आगे अपनी संस्कृति पर गौरव करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।